हाँ जी, इस वीडियो के थ्रू मेरी बात सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के साथ हो रही है जिन बच्चों का एग्जाम्स जून 2025 या फिर आगे दिसंबर 2025 में होना है। सर, जून 2025 आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो सकता है या फिर आप ऑलरेडी अपीयर्ड एग्जाम्स कर चुके हैं। दिसंबर 24 वाला रिजल्ट्स आपका नेगेटिव आया, अब आप जून 25 में एग्जाम्स देने वाले हो, ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप। टैक्सेशन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, डीटी और आईडीटी पेपर 7 जो ग्रुप 1 में फॉल करता है। सर, आप वो भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने दिसंबर 24 के लिए प्रिपरेशन की थी लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए, अब आप अपने एग्जाम्स को शिफ्ट कर चुके हो जून 25 में, या फिर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया, या फिर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। सर, इस वीडियो में मैं अपने इनडायरेक्ट टैक्स के बुक के बारे में बताना जा रहा हूं कि इस बुक में क्या क्या कवरेज है, और जो हम लोग सुनते हैं कि डीटी और आईडीटी में चेंजेस आते हैं, तो सर ये जो मेरी 14th एडिशन अपडेटेड बुक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए जून और दिसंबर 2025 के लिए, इस बुक में अमेंडमेंट्स को कैसे मैंने केयर किया है और वो अमेंडमेंट्स मैंने कैसे रिफ्लेक्ट किया, आप उस अमेंडमेंट तक कैसे पहुंच जाएंगे, वो सब मैं आपको बताने जा रहा हूं। सर, मैं यहां कोई अपनी बुक नहीं सेल कर रहा आपको, न ही मैं कोई क्लास सेल कर रहा हूं, न मैं ही कोई आपको मेंटली प्रेशर दे रहा हूं कि बहुत सारे चेंजेस हैं डीटी और आईडीटी में, आपको बुक परचेज करनी ही होगी, आपको हमारा नया बैच ज्वाइन करना ही होगा। ऐसा मैं कोई प्रेशर आपको नहीं दे रहा, खासकर इस वीडियो में। मुझे अपने बुक को इस वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस करना है। किनको? जो बच्चे एज ए सीएमए इंटर स्टूडेंट्स मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं या मुझे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, या फिर मेरे ही प्रेजेंट या पास्ट स्टूडेंट हैं जो अब एग्जाम्स देंगे। सर, लास्ट जो मेरी बुक थी दिसंबर 24 के लिए, वो थी 12th एडिशन सेकंड प्रिंट बुक। अब वो बुक रिवाइज और अपडेटेड हो गई है जून 25 के एग्जाम्स के लिए 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट के नाम से, और इसमें जो भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल है आपके जून एग्जाम्स के लिए बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ ईयर। सर, दिसंबर 24 तक जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल था वो था फाइनेंस एक्ट 2023, बट अब जो अपकमिंग एग्जाम्स है जून 25 कहिए या दिसंबर 25 कहिए, उसमें एप्लीकेबल जो एक्ट है वो है फाइनेंस एक्ट 2024 एज वेल एज फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। उससे रिलेटेड जो भी आईडीटी की अमेंडमेंट्स हैं जीएसटी में या कस्टम में, वो इस बुक में रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर दी गई है, और इस बुक को खरीदने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये बुक पीडीएफ फॉर्म में फ्रीली अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और वहीं पर मेरी टीम का कांटेक्ट नंबर भी है। आप चाहो तो उनको व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करके इस बुक का पीडीएफ आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, अमेंडमेंट्स जो भी नए नए अमेंडमेंट्स आए हैं फाइनेंस एक्ट 2024 के कारण, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के कारण, ईयर चेंज करने के कारण, या फिर हर 6 महीने में जो सर्कुलर नोटिफिकेशन आते हैं जीएसटी में, सर वो सारे चेंजेस इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं। दिस बुक इज द परफेक्ट बुक फॉर योर अपकमिंग जून 2025 एग्जाम्स। ठीक है, अब इस बुक में अमेंडमेंट्स को कैसे रेफर करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा, और उससे रिलेटेड कैसे लेक्चर्स मेरे आएंगे फ्री मेरे चैनल पे यूट्यूब पे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स की प्रिपरेशन मेरी इस बुक और मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं बिना एक भी रुपए खर्च किए। ऐसे ही एक वीडियो में लेके आऊंगा डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड, डोंट वरी। आईडीटी की बात कर लेते हैं पहले। सर, आईडीटी की अब जो हमारी बुक है वो 14th एडिशन बुक है। पिछले टर्म तक हम वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अलग अलग देते थे। वॉल्यूम 2 में जीएसटी के कुछ चैप्टर्स होते थे और कस्टम का सिलेबस होता था। इस बार हमने बुक में एक ही वॉल्यूम रखा है, थोड़े नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा दिए हैं। ये जो आपके सामने पीडीएफ है ये टोटल 718 पेजेस की पीडीएफ है, डरना नहीं है इससे, क्योंकि ये एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई बुक नहीं है। सर, 1 पॉइंट सॉल्यूशन है मतलब आपको और किसी बुक में नहीं जाना, किसी नोट्स में नहीं जाना, जीएसटी कस्टम 50 मार्क्स के लिए यही रहना है। आप मेन कवर पेज पे ही देख रहे हैं 700 प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कवरेज है इसमें, कस्टम और जीएसटी को मिला के। अकेले कस्टम में ही 100 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं इसमें। तो जब 1 पॉइंट सॉल्यूशन है, किसी और बुक में नहीं जाना है,
किसी और राइटर को, टीचर को, फैकल्टी को कहीं भी रेफर नहीं करना है आपको, तो ठीक है, अगर इतना मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं। सर आप मेरे स्टूडेंट हैं, प्रेजेंट बैच के, पास्ट बैच के, या आप मेरे स्टूडेंट नहीं हैं लेकिन यूट्यूब और टेलीग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप ही के लिए एक बेनिफिशियल बात आपके साथ हो रही है, ठीक है। तो सर इनडायरेक्ट टैक्स 50 मार्क्स के प्रिपरेशन के लिए आपको सिर्फ इसी बुक को रेफर करना है। कंटेंट जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं जीएसटी और कस्टम के सब यहीं पे कवर्ड है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और हर चैप्टर के बाद जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल, एमसीक्यूज, वो सब यहां पर कवर्ड है। आगे जाके जैसे पिछले बैच में हमने ये बुक लॉन्च की थी इनडायरेक्ट टैक्स की प्रैक्टिस सेट्स बोल के, जिसमें जीएसटी और कस्टम के प्रैक्टिस सेट्स थे इंक्लूडिंग एमसीक्यूज। अराउंड 49 प्रैक्टिस सेट्स थे इसमें जीएसटी के, और 10 सेट्स थे कस्टम के, और खूब सारे एमसीक्यूज थे। सर आगे जाके ऐसी ही बुक आईडीटी प्रैक्टिस सेट्स फॉर सीएमए स्टूडेंट्स जून दिसंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए आएगी। मोटा मोटी अभी फेब चल रहा है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, फेब मंथ में हम, सर मोटा मोटी अप्रैल मंथ में मान के चलिए वो बुक आ जाएगी। ऐसी ही बुक रहेगी, अपडेटेड रहेगी, उसमें लिखा रहेगा जून दिसंबर 2025 एग्जाम्स, आईडीटी प्रैक्टिस बुक फॉर सीएमए स्टूडेंट्स। फाइनेंशियल ईयर यहां 23-24 है, उसमें 24-25 लिखा होगा, यहां फाइनेंस एक्ट 2023 है, वहां 2024 का रेफरेंस होगा। यह बुक 1 साल पुरानी हो गई बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो यह बुक तो ब्रह्मास्त्र है, इस बुक को 2 बार कर लिए तब तो कहीं कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। बट इस बुक में जाने से पहले आपके पास मेन बुक तो होनी चाहिए जिससे आप कंटेंट को आप स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप इस बुक के थ्रू, ये जो मेन बुक है इसके थ्रू आप रेडी होंगे अगले बुक के लिए। जो मेरा रेगुलर बैच है इनडायरेक्ट टैक्स का, जिसमें मैं बच्चों को नंबर ऑफ लेक्चर्स अराउंड 50 से 55 लेक्चर्स देता हूं, बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराता हूं, वो इसी बुक की हेल्प से कराता हूं, जो मेरा रेगुलर बैच है, ठीक है। तो सर यही बुक से मैं अपने बच्चों का कोर्स कंप्लीट करा रहा हूं, जो बच्चे हमारे यहां रजिस्टर्ड हैं जून दिसंबर 2025 के एग्जाम्स के लिए। यही बुक टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है फ्री डाउनलोड्स के लिए। आपको ये बुक अच्छी लगती है, आप इसका प्रिंट कराइए, रेफर कीजिए, पूरा सिलेबस यही है एज पर सीएमए कोर्स, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां बता दूं कि सर अगर आपने सीएमए इंटर दिसंबर 24 का एग्जाम्स दे रखा था या प्रिपरेशन कर रखा था, अब प्रिपरेशन कर रखा था चाहे मेरे से या फिर किसी और फैकल्टी से या फिर किसी और नोट्स से, अब वो तो पास्ट है। अब फिलहाल आपने एग्जाम्स अपना शिफ्ट कर लिया है, सर एग्जाम दिया ही नहीं मैंने या रिजल्ट मेरा नेगेटिव आया, अब मुझे नहीं पता क्या रीजन है, लेकिन अब आप एग्जाम जून 2025 में देना चाहते हैं, ग्रुप 1 या बोथ ग्रुप, तो आपको पेपर 7 डीटी आईडीटी पढ़ना ही पड़ेगा। सर जो मेरे पिछले बैच में डीटी 21st एडिशन चल रहा था, वो अब डीटी 22nd एडिशन के नाम से अपडेटेड बुक आएगी, बिकॉज ऑफ ईयर चेंज, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट, बिकॉज ऑफ डीटी आईडीटी अमेंडमेंट्स। सर डीटी की भी लेटेस्ट रिवाइज्ड एडिशन आएगी, जिसके अंदर ईयर का रेफरेंस चेंज होगा, जिसके अंदर अमेंडमेंट्स कवर होंगी डीटी और डीटी की, फाइनेंस एक्ट 2024 एंड फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 के कारण, है ना। तो सर वो बुक अभी थोड़ी सी लेट है, मोटा मोटी जो मैंने कमिटमेंट कर रखी है वो कि 15 मार्च 2025 तक वो बुक आ जाएगी। सर आईडीटी की 12th एडिशन से हम लोग ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं 14th एडिशन पे, जो बुक ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ मोड में, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रिंट कुरियर हो चुका है। पहले क्या चल रहा था, फाइनेंस एक्ट 2023, फाइनेंशियल ईयर 23-24। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो क्या चल रहा था पिछले साल तक, पिछले बैच तक, सर प्रीवियस ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो जून 25, आप में से कुछ बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो जून 25 में, पहले कभी कोई एग्जाम्स देने की कोशिश ही नहीं की, कभी कोई एग्जाम दिया ही नहीं, फिर भी आपने पुरानी चीजें पढ़ी हुई हैं, क्योंकि आपने क्या किया था, फाउंडेशन पास किया, फटाफट टैक्स की क्लासेस लगा ली। पिछले साल आपने क्या किया, देना था आपको एग्जाम जून 25 में, लेकिन आपने 2024 में क्या किया, जब फाउंडेशन पास किया तो फटाफट बिना सोचे समझे आपने डीटी आईडीटी की क्लास लगा ली। वो कौन सी क्लास थी, वो दिसंबर 24 वाली क्लास थी।
अब ना चाहते हुए भी आपको भी अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जून 25 में एग्जाम दे रहे थे लेकिन पढ़ाई पढ़ ली पुरानी वाली, तो आपके लिए भी ये रेलेवेंट है। सर अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे पास से स्टूडेंट है, तो आपको डीटी और आईडीटी के नई बुक में शिफ्ट करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा। फ्री अपडेटेड बुक अवेलेबल हो जाएंगी और अमेंडमेंट्स जहां जहां मैंने किए वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो भी अभी मैं बताने वाला हूं। बिना 1 रुपया खर्च किए आपका डीटी आईडीटी का प्रिपरेशन जून 25 के एग्जाम्स के लिए कराऊंगा। कोई आपको मेरी बुक परचेज नहीं करनी, कोई मेरे किसी नए बैच में आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। वो मार्केट में चल रहा है कि डीटी और आईडीटी में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हैं, अगर आपको मई और जून 2025 एग्जाम देना है तो नई बुक परचेज करनी होगी, नई क्लासेस भी लेनी होगी। फटाफट आप हमारे फास्ट ट्रैक और मैराथन बैच और रिवीजन बैच को ज्वाइन कर लीजिए, इसके बिना आप पास ही नहीं करेंगे, डीटी आईडीटी तो कभी आपसे होगा ही नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो सब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, सब कुछ होगा, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराना नहीं है, सब कुछ होगा। हर साल आते हैं अमेंडमेंट्स डीटी और आईडीटी के, हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं, कोई नई बात नहीं है। आप जब एग्जाम दे रहे थे पहले दिसंबर 24 वाला या पढ़ाई कर रहे थे तो आपको पता था कि अगर नहीं होगा तो आगे अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेगी। मैंने पिछले बैच की पहली क्लास में ही बता दिया था कि भैया अगर किसी भी हालत में अगर तुम जून 25 में जाओगे तो तुम्हें बुक्स चेंज करनी पड़ेगी, ईयर चेंज करना पड़ेगा, अमेंडमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है आपको। देखो ज्यादा घबराओगे तो कहीं ना कहीं आप नाजायज पैसा लगा दोगे। आप समझ लो, आपको लगता है कि नहीं नया बैच लेना है तो ले लो, नई बुक परचेज करनी है तो कर लो, आपकी चॉइस। मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूं। सर ये चेंजेस क्यों है? तो अब क्या है, मार्केट में आपका बजट 2025 भी चल रहा है। आज के दिन मार्केट में यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बजट 2025 भी चल रहा है। आज के दिन सोशल मीडिया पे एक नया इनकम टैक्स बिल 2025 आ चुका है, जो इनकम टैक्स एक्ट को अगले साल 1 अप्रैल 2026 से रिप्लेस कर देगा। ये भी हवा सोशल मीडिया पे चल रही है। ये दोनों हवा आपको नहीं लगानी है। सर आपका जून में एग्जाम्स है या दिसंबर 25 में, आपके लिए बजट 25 जो फाइनेंस बिल है 2025 का, बजट 2025 वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो नया इनकम टैक्स बिल आया है जो इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर देगा, इनकम टैक्स बिल 2025, वो भी आपके किसी काम का नहीं है एग्जाम्स के लिए। सर आपको जो अपने एग्जाम्स के लिए अपडेटेड चीज पढ़नी है, अगर हमारी बुक फॉलो कर रहे हैं तो डीटी की 22nd एडिशन और आईडीटी की 14th एडिशन। वाई? बिकॉज देयर इज अ चेंज ऑफ प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर एंड फाइनेंस एक्ट। आपको फाइनेंस एक्ट 2024 पढ़ना है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 पढ़ना है, जिसके चलते क्या आया, डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स। और देयर इज अ चेंज ऑफ ईयर, फाइनेंशियल ईयर अब 24-25 पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स में आपको प्रीवियस ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 पढ़ना है। अब बिकॉज ऑफ चेंजेस क्या हो गए, बिकॉज ऑफ चेंजेस फाइनेंस एक्ट के रेफरेंस चेंज हो गए, ईयर के रेफरेंस चेंज हो गए। सर 6 महीना एग्जाम लेट करते हैं तो 6 महीना के हमारे सर्कुलर और नोटिफिकेशन आ जाते हैं डीटी और आईडीटी में। तो इनके कारण अब क्या होगा, मान लो आपने बैच पढ़ा हुआ है दिसंबर 24 वाला, किसी भी टीचर के इंक्लूडिंग मेरे यहाँ दिसंबर 24 की क्लासेस ले रखी है, दिसंबर 24 की बुक्स ले रखी है, तो अब आपको कहां आना पड़ेगा, डीटी और आईडीटी अमेंडमेंट्स में। अब हमारे यहाँ अमेंडमेंट्स कैसे कवर होता है? सर हमारे यहाँ हम क्या करते हैं, हम बुक को अमेंड करके बुक को रिलीज कर देते हैं। तो वहां से आपको अपडेटेड बुक मिल गई कि कहां कहां अमेंडमेंट्स है, वो मैं बता दूंगा कैसे आपको देखना है अमेंडमेंट्स, डोंट वरी। सर डीटी आईडीटी की अमेंडमेंट्स तो बुक्स में हमने हाईलाइट कर लिया है, बुक्स ही हमने तुमको दे दी है, और बहुत इजी है वहां पे सर्च करना डीटी और आईडीटी के अमेंडमेंट्स बुक में। सर अमेंडमेंट्स का चक्कर खत्म, हम अमेंडमेंट्स में बुक ही दे दी और बुक में वहां हाईलाइट कर दिए कि ये चीज अमेंडमेंट्स यहां हुई है। अभी बताऊंगा कैसे कैसे आप ढूंढोगे उस अमेंडमेंट्स को, जैसे आईडीटी का बताऊंगा वैसे सेम डीटी में भी देख लेना आगे। तो अमेंडमेंट्स का पीडीएफ का चक्कर खत्म। अब आते हैं आप, सर बोलते हैं अमेंडमेंट की क्लासेस चाहिए मुझे। सर मेरा जून 25 में एग्जाम्स है और मुझे अमेंडमेंट की क्लासेस चाहिए, तो सर उसके लिए हमारे यहाँ जो अमेंडमेंट्स का जो नेचर है ना, हम अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स नहीं लाते, लेक्चर 1 लेक्चर 2 फिनिश अमेंडमेंट्स ऐसे नहीं लाते। सर हम टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जाते हैं। जीएसटी के किसी चैप्टर के किसी टॉपिक में अमेंडमेंट्स है तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो यूट्यूब पे आती है। अब हो सकता है आने वाले दिनों में
15-20 वीडियो आ जाए जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट की। हो सकता है दूसरे फैकल्टी ने 2 ही लेक्चर में सारे अमेंडमेंट्स करा दिए हो, किसी फैकल्टी ने 1 ही लेक्चर में सारे अमेंडमेंट्स करा दिए हो। बट अपने यहां क्या है, डीटी आईडीटी के अमेंडमेंट्स के लिए बुक रेफर कर लो, और उसके लेक्चर के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम अमेंडमेंट्स लेके आएंगे, और वो यूट्यूब पे आती रहेगी। सर यूट्यूब पे आप मुझे फॉलो करते हो, जीएसटी हो या आईडीटी, डीटी हो या आईडीटी, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज। एक चैप्टर में मान लो 3-4 जगह अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो हो सकता है उसकी 3-4 अलग अलग वीडियोस आएंगी, छोटी छोटी वीडियोस, कोई आधे घंटे की, कोई 15 मिनट की, कोई 1 घंटे की। हर जगह मैं अपना रेफरेंस क्या लूंगा, आईडीटी 14th एडिशन बुक, आईडीटी 14th एडिशन बुक। आपके पास ये नई बुक होगी तो पेज नंबर मैच कर जाएगा, पुरानी बुक से मैच नहीं करेगा। जो नई बुक मैंने दिखाई है उससे रिलेटेड अमेंडमेंट्स लेके आऊंगा तो नई बुक के पेज मैच कर जाएंगे। अब आप उन पेजेस का प्रिंट आउट निकाल लेना। सर जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट्स है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। आपको पूरी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, पूरी बुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है। जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट्स है उस रेलिवेंट पेजेस का अमेंडमेंट करा लो, प्रिंट आउट ले लो, और लेक्चर हमारे आ ही रहे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। सर वो सारी अमेंडमेंट्स YouTube पे एक एक करके अपलोड होंगी। सर YouTube पे आप फॉलो करते रहिए हमें, सीए सूरज अग्रवाल -SATC सर्च करते हैं, हमारा चैनल आ जाता है। साथ में आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है SATC टैक्स अपडेट्स बोल के, इसमें जरूर रहिए। सर सीए का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, सीएमए का सेपरेट टेलीग्राम चैनल है, सीएमए में भी डीटी और आईडीटी का अलग अलग है, फाइनल का अलग है। सबको छोड़ दीजिए, आप मल्टीपल टेलीग्राम चैनल में नहीं रहना चाहते मत रहिए, इसमें रहिए आप, इसी में सब कुछ आपको मिलेगा, डीटी भी आईडीटी भी। सीएमए से रेलिवेंट होगा तो उसमें सीएमए लिखा होगा, जो दोनों से रेलिवेंट होगा उसमें कुछ नहीं लिखा होगा, खाली लिखा होगा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। आप मेरे पुराने बैच के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको पता चलेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर सुना है कि नई बुक परचेज करनी पड़ेगी, बहुत सारे डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स आ चुके हैं, नया बैच लेना होगा, उसके बिना तो आप मई जून में क्लियर ही नहीं कर पाएंगे एग्जाम्स। वो सब एक स्ट्रैटेजी है। सर हर टीचर को पता है कि दिसंबर से जून में अमेंडमेंट्स आएंगे ही आएंगे, पहले से पता होता है, और सारे बच्चे पास करते हैं ये भी नहीं है। तो सर अगर अमेंडमेंट्स आए हैं तो वो इतने भी अमेंडमेंट्स नहीं होते कि मान लो 80 क्लास का कोई बैच है तो वो लेना पड़ेगा। सर अगर अमेंडमेंट्स है तो पूरी बुक की जरूरत क्या है, बुक में 15-20 पेज 50 पेज की चेंजेस होगी, वो पेजेस रिलीज कर दो। अगर बुक अपडेट हुई है तो बुक के 15-20-25-50 पेज रिलीज कर दो, क्या दिक्कत है। अगर कोई चैप्टर में बहुत सारी चेंजेस है तो उस चैप्टर का पीडीएफ रिलीज कर दो, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स में कैपिटल गेन में बहुत सारे चेंजेस हैं। अब उसके लिए पूरी बुक खरीदोगे आप 1500 रुपए की। सर आप YouTube पे और सोशल मीडिया पे जो सुन रहे हो आप, वो सबको आप इग्नोर करो, फोकस रखो कि अमेंडमेंट्स है, कर लेंगे, एक भी रुपया बिना खर्च किए कर लेंगे। सर हमारे यहां आईडीटी की बुक आ चुकी है, डीटी की बुक का मैंने एक डेडलाइन दे रखा है, 15 मार्च आगे पीछे आ जाएगी, और जितने भी डीटी आईडीटी के अमेंडमेंट्स हैं मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 31 मार्च तक करवा दूं, बड़े आराम से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो जून 25 में हो जाएगी, अगर आप वरीड हैं डीटी आईडीटी की अमेंडमेंट्स को लेके तो। ठीक है सर, अब इस बुक के बारे में बता दिया कि सर मेरी एक प्रैक्टिस बुक आती है इनडायरेक्ट टैक्स की, आपके लिए भी आएगी, लेकिन इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अप्रैल मंथ का वेट करना पड़ेगा। उसमें लिखा रहेगा ऊपर हेडिंग में जून 25 रेलिवेंट। ये बुक अब एक तरह से ठीक है, काम चला हुआ है, रखे रहो, आगे मेरी जब नई बुक आएगी तो मैं बता दूंगा कहां कहां चेंजेस हुए, डोंट वरी, उसमें भी बताऊंगा जैसे अभी इसमें बताने वाला हूं। अब सर ये मेरी नई बुक है, अब इस बुक में आप जाओगे तो यहां लिखा हुआ है सेकंड पेज पे, सेकंड पेज पे लिखा हुआ है एप्लीकेबल फॉर जून दिसंबर 2025 एग्जाम्स कवरिंग फाइनेंस एक्ट 2024 फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हर 6 महीने में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन के कारण। फाइनेंस एक्ट तो आ गया, उसके चेंजेस तो इनकॉर्पोरेट हो गए। अब हर 6 महीने में क्या होता है, थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। तो मान लो जून से आगे बढ़ने पर जब हम लोग दिसंबर में जाते हैं तो थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, थोड़े बहुत, नाम मात्र, मेजर चेंजेस इनकॉर्पोरेट हो चुके हैं इसमें। थोड़े बहुत चेंजेस के लिए हम लोग फिर उसको रिवाइज करते हैं
और उसकी वो अलग से बता देते हैं कि भाई बुक में हमने ये चेंज किया है, उस केस में मैं क्या करता हूं, अपनी बुक को यहां पर लिख देता हूं 14th एडिशन सेकंड प्रिंट लिख देता हूं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मान लो आप जून नहीं दिसंबर में एग्जाम्स दे रहे हैं, जून और दिसंबर के बीच में ज्यादा चेंजेस नहीं है। जून दिसंबर 2025 के बीच में ज्यादा चेंजेस नहीं है। ज्यादा चेंजेस कहां होते हैं, दिसंबर 24 और जून 25 में। पूरा का पूरा बुक ही चेंज हो जाता है। फिर भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अब मान लीजिए आपको यह जानना है कि मेरी बुक में कहां चेंजेस हैं, तो सर मैं देखिए आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं, 715 पेज का पीडीएफ है, स्क्रॉल करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपके सामने स्क्रॉल कर रहा हूं, कहीं भी एक रेड स्टार आपको दिख जाए तो रुक जाना। मैं आपके सामने बुक को स्क्रॉल कर रहा हूं, है ना, कहीं भी कोई रेड स्टार दिख जाए तो रुक जाना, वही आपको बताएगा कि यस यहां पर अमेंडमेंट्स आई हैं। मैं चैप्टर 1 फिनिश कर चुका हूं, चैप्टर 2 फिनिश कर चुका हूं, कहीं मुझे कोई अमेंडमेंट्स नहीं दिख रही हैं अपनी आईडीटी की इस नई वाली बुक में। अब देखिए, जैसे ही मैं इस 2B.1 सीरीज में आ रहा हूं, टीडीएस टीसीएस अंडर जीएसटी के कॉन्सेप्ट में, तो मुझे यहां एक स्टार दिख रहा है। अब देखिए कितने अच्छे से चीजें यहां बताई हुई हैं कि पहले ये था, उसकी जगह हमने ये किया, इफेक्टिव 1 नवंबर से हो रहा है, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 की अमेंडमेंट है, स्टार लगा दिया आपके सामने। यहां स्टार लगा दिया है कि एक नई चीज यहां आ गई है, इंसर्टेड बाय नोटिफिकेशन दिस इफेक्टिव फ्रॉम 1 नवंबर। तो जैसे जैसे आप मेरी बुक स्क्रॉल करेंगे, देखो आपके पास मेरी सॉफ्ट कंप्लीट बुक है, ठीक है, नए बैच की, जून 25 में आपका एग्जाम्स है, और आप वरीड है डीटी आईडीटी की अमेंडमेंट्स के लिए, क्योंकि आपने पहले बैच पढ़ाई कर रखी थी, पहले की किताबें आपके पास, मेरी या किसी और टीचर की। अब आपको अमेंडमेंट्स के बारे में जानना है, सामने दिख रहा है, और इन्हीं सब से रिलेटेड क्लासेस भी आएंगी। क्लासेस में वही सब पेज नंबर और स्टार को रेफर किया जाएगा, बताया जाएगा कि पहले क्या होता था, अब क्या चेंजेस आए, सब एक्सप्लेन किया जाएगा, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, डोंट वरी। सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर से स्टार मिला सर हमें 2B.3 में, फिर से यहां स्टार मिला, एक नई लाइन यहां पर 2 लाइन ऐड कर दी गई और बता दिया गया कौन सी नोटिफिकेशन से और इफेक्टिव कब हो रहा है। अब सर इन सब से डरने की कोई जरूरत नहीं है सर। अगर मैं ऐसे स्टार देखता जाऊं ना, कितने होंगे, 25 पेज चेंज होंगे, 30 पेज में चेंजेस होंगे, मान के चलो 50 पेजेस में ऐसे चेंजेस हैं, तब उसके लिए क्या करोगे, 750 पेज की बुक परचेज करोगे। अगर 750 पेज की बुक परचेज करोगे मेरी या किसी और टीचर की, मान लो आप किसी और टीचर से पढ़े हो, अब आप उस टीचर के नए बैच की बुक परचेज करोगे या उनकी नई क्लासेस में जाओगे, तो एक तो पहले जो तुम्हारा पढ़ा हुआ क्लास नोट्स है और पहले की बुक्स में जो नोटिंग है उसका क्या होगा सर। पहले के क्लास नोट्स, पहले की बुक, उसमें नोटिंग्स, राइट, और उसके अलावा फिर से नई क्लासेस, नए बुक्स। ऐसे नहीं करो, जो रेलिवेंट चेंजेस आए हैं उससे रिलेटेड पीडीएफ बुकलेट मिल जाए अमेंडमेंट्स की, या बुक मिल जाए तो आप रेलिवेंट पेजेस का प्रिंट आउट ले लो, और उससे रिलेटेड क्लास मिल जाए तो आपको और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम तो सॉल्यूशन आपको दे ही रहे हैं। हमने क्या कहा, हमारी नई क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है नए बैच जीएसटी बैच में, और नहीं हमारी कोई नई बुक परचेज करनी है। हाँ, खाली हम अपने पुराने बच्चों से क्या रिक्वेस्ट करते हैं, जो हमारे बैच के पुराने स्टूडेंट्स हैं, कि भैया अगर तुमने पिछले बैच में अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर रखा था तो एक्सटेंशन ले लो एक मिनिमम चार्ज देके टीम को, और अपनी पेंडिंग क्लासेस को कंप्लीट कर लो। उसके बाद हमारे ऊपर छोड़ दो कि हम आपका आईडीटी का अमेंडमेंट्स कैसे कराएंगे। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब मेरे ही पुराने बच्चे डरे हुए हैं मार्केट में जो सुन रहे हैं उससे, ऐसे नहीं डरो सर। हर साल अमेंडमेंट्स आते हैं और ऐसे डर डर के आप नए बैच को लेते रहेंगे, मेरे या किसी और टीचर की नई नई बुक को परचेज करते रहेंगे, तो हो गया फिर आपका, फिर तो आपके बुक्स का वॉल्यूम यहां से यहां पहुंच जाएगा। क्या मैनेज करेंगे आप, एक बार रेगुलर बैच लेंगे, फिर एक बार फास्ट ट्रैक और मैराथन बैच लेंगे बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट्स, जिसकी जरूरत ही नहीं है आपको। सर डीटी और आईडीटी के कॉन्सेप्ट छिले हुए हैं आपके, तो आपको रेगुलर बैच में ही जाना पड़ेगा चाहे आप टीचर चेंज करो। सर मैंने पहले क्लासेस ली थी लेकिन मेरे डीटी आईडीटी के कॉन्सेप्ट छिले हुए हैं, अब चेंजेस भी आ गए हैं। तो सर इसका सॉल्यूशन है कि फिर से आपको टीचर चेंज करके उसके रेगुलर बैच में ही जाना होगा। उसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि बुक परचेज कर ली और किसी रिविजनरी बैच में चले गए, किसी फास्ट ट्रैक बैच में चले गए जहां पर 30 क्लास में डीटी खत्म, 30 क्लास में आईडीटी खत्म, ऐसे हो रहा है।
वहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे हिले हुए हैं, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, खाली अमेंडमेंट्स के लिए वरीड है, तो भी आपको किसी भी नए बैच को ज्वाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा अपनी आप प्लानिंग कीजिए। सर फिर से मैं फटाफट स्क्रॉल करता हूं तो एक और स्टार दिखा। आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप स्क्रॉल कीजिएगा। पेज नंबर 2B.10 में कुछ चेंजेस है टीसीएस के रेट को लेके। सर फिर से मैं थोड़ा और आगे जाता हूं, एक बीच में स्टार दिखा है लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आता हूं। मैं अपने जीएसटी के रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आ गया 3.1। अब देखते हैं यहां पे मुझे स्टार कहां दिखता है, ये दिखा स्टार, देयर आर चेंजेस। सर सेक्शन 22, 23, 24 मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात होती है, वहां पर कुछ चेंजेस हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ केसेस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर वहां पर कुछ चेंजेस है, देख लेंगे इसको जब हमारी अमेंडमेंट की क्लास आएगी। मैं तो बता रहा हूं कि चेंजेस को देखो मैंने कितने अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। मेरी पीडीएफ को स्क्रॉल करोगे स्टार दिखेगा, स्टार पर पढ़ोगे तो वहां तुमको सारे रेफरेंस मिलेंगे कि नोटिफिकेशन के कारण ये चेंजेस आए हैं, चेंजेस इफेक्टिव कहां से हो रहे हैं। अब ये चेंजेस क्या है सर, तो वो उसके लिए वीडियो यूट्यूब मेरे जो लेक्चर्स है उसका तुमको इंतजार करना होगा। और आगे चलते हैं, एक और स्टार दिखा यहां पे। सर पेज नंबर 22 पे थोड़े से चेंजेस यहां हुए, थोड़े से चेंजेस यहां हुए। अभी क्या है, तुम अपने से पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बाद में हमारी वीडियो से आपको सपोर्ट मिलेगा ही। सर मैं चौथे चैप्टर में आ गया, फिर से मुझे यहां स्टार मिला। अच्छा, सर ने कोई जीएसटी सर्कुलर का रेफरेंस दिया, यहां पे 2024 जून में कोई नया सर्कुलर आया है उसका रेफरेंस दिया है ना। तो इस तरीके से पूरे नोट्स में कहीं भी अगर मैंने अमेंडमेंट्स किए, देखो अगर मैंने अमेंडमेंट्स के कारण किसी क्वेश्चन को चेंज किया है तो उसमें भी स्टार लगा दिया है। देखो अमेंडमेंट्स के कारण मुझे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा, मैंने वहां भी स्टार लगा रखा है। तो बहुत अच्छे से मैंने अपनी इस बुक में अमेंडमेंट्स का केयर किया हुआ है। चाहे आप कोई भी चैप्टर उठा लो, 5वें चैप्टर में भी आपको स्टार दिख रहा है। सर आप 6ठे चैप्टर एग्जामिनेशन में जाओगे तो वहां भी आपको स्टार दिख रहा है। अब जैसे ये कुछ चेंजेस है, यहाँ पे सर्कुलर का रेफरेंस आया है 11 अक्टूबर 2024, पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। सर मैं क्या बोल रहा हूं, अब देख लेना आप खुद, और मैं नहीं जा रहा। अरे बुक स्क्रॉल करना, स्टार दिखेगा आपको, स्टार जब दिखेगा वहां जाके पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा नोटिफिकेशन की चेंजेस है या फाइनेंस बिल और बजट की चेंजेस है और किस डेट से इफेक्टिव है। अब उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं दूंगा ना अपनी अमेंडमेंट लेक्चर में, कि पहले हम बच्चों को क्या पढ़ाते थे, अमेंडमेंट क्या आई है, अब आपको आगे में एग्जाम्स में क्या करना है, पूरी एनालिसिस करके देंगे। वही तो मैंने बोला, मेरे लेक्चर यूट्यूब पे टॉपिक वाइज आएंगे और चैप्टर वाइज आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और बाकी तुम डर रहे हो तो डरो, अब डरने का मतलब है किताब भी परचेज करो, क्लास भी परचेज करो, फिर से 0 लेवल पे आ जाओ। सर पहले भी किताब क्लास के चक्कर में अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाई। मान लो दिसंबर 24 के एग्जाम्स आपने दिए और उस समय आप किताब और क्लास, किताब और क्लास, किताब और क्लास के चक्कर में रह गए, कोर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ, अच्छे से रिवाइज नहीं हुआ, रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव। अब फिर से आप किताब और क्लास के चक्कर में पड़ गए, मैं तो क्लास लूंगा, मैं तो किताब लूंगा, मैं तो क्लास लूंगा, मैं तो किताब लूंगा। सेल्फ स्टडी करके अपने ऊपर टाइम देके जो समय आपको स्पेंड करना था वो आप फिर टीचरों को पैसा देके और है ना टीचरों की क्लास लेके बर्बाद कर रहे हो। एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टैक्स में रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में मान लो कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, अब उसके लिए मान लो किसी टीचर की 5 क्लास देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि फिर कोई अमेंडमेंट्स नहीं है वहां पे। अब मैंने क्या बोला, जीएसटी में पहले चैप्टर और दूसरे चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है, और पहला दूसरे चैप्टर में मैं कितनी क्लास देता हूं, 6, 4, 10, 8, 12 क्लास देता हूं। आप मान लो अमेंडमेंट्स के नाम पे मेरे नए बैच में आ गए और नए बैच में 12 क्लास लेने के बाद पता चला कि कोई अमेंडमेंट्स ही नहीं है, तो नुकसान हुआ ना। 12 क्लास तो आप वही देखे जो पिछले बैच से ही आपको क्लियर थी। सर अमेंडमेंट्स 50 पेज की होंगी, 50 घंटे की होंगी, ठीक है करेंगे उसको अच्छे से, उसके लिए आप और टाइम वेस्ट ना करें। मैं सिर्फ यही कहूंगा, कोई भी अमेंडमेंट्स हो, किसी भी फैकल्टी की हो, फ्री में होती है। सर अगर डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स हैं तो इंडिया में जितने भी फैकल्टीज हैं डीटी आईडीटी के, सब कहीं ना कहीं फ्री में नोट्स देंगे और फ्री में यूट्यूब पे लेक्चर्स आएंगे। आज नहीं कल आएंगे या आ चुके होंगे। उसके लिए आपको नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं होती है, नई क्लासेस लेने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी
नीड है, आपको लगता है नया बुक्स परचेज करना चाहिए, तो आईडीटी का तो कतई मत करना। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं तो नया बुक ही परचेज करूंगा, फ्रेश नए सिरे से करूंगा, फिर भी आप एक बार एनालिसिस करके देख लेना। आईडीटी में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डीटी में एक बार को जरूरत पड़ सकती है नए बुक्स परचेज करने की, आईडीटी में तो नहीं पड़ेगी। और अमेंडमेंट्स मान लो 20 घंटे का है, उसके लिए 100 घंटे की या 200 घंटे की क्लास परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो अमेंडमेंट्स फ्री में हो रहा है उसके लिए 5-6 हजार 8,000 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो यही कहूंगा लास्ट में। बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस बुक का टेलीग्राम चैनल लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, बुक को डाउनलोड कीजिए, अमेंडमेंट्स को देखिए, रेलिवेंट पेजेस का प्रिंट आउट निकालिए। नहीं मिल पा रहा टेलीग्राम चैनल पे तो डिस्क्रिप्शन में ही मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 8527230445, उनको मैसेज कर दीजिए कि सर मेरा सीएमए इंटर का मैं स्टूडेंट हूं, जून 25 में एग्जाम है, आईडीटी की बुक भेज दो पीडीएफ जो सर ने नहीं बनाई है 14th एडिशन फर्स्ट प्रिंट, बिना कोई पैसा लिए वो आपको पीडीएफ दे रहा है। बाय बाय, टेक केयर। बिना 1 रुपया खर्च किए आप अपने जून 25 के डीटी आईडीटी की तैयारी करें, और वो सब छोड़ दें कि डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स बहुत है तो क्लास परचेज करनी होगी तो बुक परचेज करनी होगी, इन सब रूमर से दूर रहें। डोंट वरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।